नमस्ते पेरेंट्स, मैं डॉक्टर उदय कुमार, पीडियाट्रिक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी, विजयनगर, पटना। आज हम बात करेंगे पेंसिल ग्रिप जो होता है कैसे डेवलप करें, पेंसिल होल्डिंग कैसे सिखाएं घर पर। पेंसिल होल्डिंग करने के लिए घर पर कौन सा एक्टिविटी करें जिससे पेंसिल एक्टिविटी जो है करने का बच्चा आपको सीख जाए, और उसका क्या क्या स्टेजेज होता है पेंसिल होल्ड करने का, पेंसिल ग्रिप को स्किल को डेवलप करने के लिए वो बताएंगे। और कौन कौन एज होता है जो पेंसिल ग्रिप जो होता है, किस एज में कौन सा ग्रास का यूज होता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो होता है पेंसिल ग्रिप जो होता है क्या होता है। पेंसिल ग्रिप जो होता है फाइन मोटर स्किल होता है जो हम स्मॉल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट करते हैं फिंगर का, ठीक है। इसमें फाइन मोटर स्किल का यूज होता है। तो फाइन मोटर स्किल जो होता है, आप जो भी राइटिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, चाहे ग्लास पकड़ते हैं, चाहे कुछ भी फिंगर से आप एक्टिविटी करते हैं, वो सब फाइन मोटर में यूज होता है। तो फाइन मोटर को हम डेवलप करते हैं, उसके बाद ही पेंसिल ग्रिप धीरे धीरे डेवलप होना शुरू करता है। तो पेंसिल ग्रिप का सबसे पहले स्टेजेस की बात कर लेते हैं। पेंसिल ग्रिप जो होता है वो लगभग एक मेच्योर पेंसिल ग्रिप को डेवलप करने में पूरा 4 से 7 साल लग जाता है हर बच्चा में। नॉर्मल कोई भी बच्चा हो तो पूरा मेच्योर जो ग्रिप को ग्रास को डेवलप करना है, पेंसिल ग्रिप को स्किल को डेवलप करने में 4 से 7 साल लग जाता है कंप्लीट। अब हर स्टेज का अलग अलग होता है एज, ठीक है। तब इसमें पहला स्टेज जो होता है उसका नाम होता है पामर सुपिनेटेड ग्रास। पामर सुपिनेटेड ग्रास जो होता है वो 1 साल से लेकर 1.5 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं वो पामर सुपिनेटेड ग्रास का यूज करते हैं। पामर सुपिनेटेड ग्रास जो होता है ऐसे पेन को पूरे हथेली से, पूरे फिंगर से एक साथ पकड़ के और कुछ भी लिखवाते हैं, उसको 1 2 सर्कल ये सब बनाते हैं, ये पामर सुपिनेटेड ग्रास बोलते हैं। ये 1 साल से लेकर 1.5 साल के बच्चे जो नॉर्मल होते हैं ये सब करने लगते हैं। दूसरा होता है आपका डिजिटल प्रोमिनेटेड ग्रास। डिजिटल प्रोमिनेटेड ग्रास जो होता है ये फिंगर का डिजिट जो होता है एंड में फिंगर का, उससे पेन पकड़ना शुरू करता है बच्चा, चाहे पेंसिल पकड़ना सोचता है, उससे 1 2 ABCD सर्कल वो बनाना शुरू करता है। इसका जो एज होता है वो 2 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं वो ऐसे करने लगते हैं, नॉर्मल बच्चे। तीसरा जो होता है आपका डिजिटल प्रोमिनेटेड ग्रास, ट्राइपॉड ग्रास। तो डिजिटल प्रोमिनेटेड ट्राइपॉड ग्रास जो होता है इसमें जो होता है ये पूरे तरह से ये ट्राइपॉड पोजीशन में बच्चा पेन पकड़ना सीख जाता है और वो 1 2 ABCD लिखने लगता है। इसका जो एज होता है ये 4 साल से लेकर 7 साल के बीच में होता है नॉर्मल बच्चा में, ठीक है। ये जो भी नॉर्मल बच्चा का डेवलपमेंट हो रहा है तो ये स्टेजेज को अपने एज ग्रुप के हिसाब से अपना अचीव कर लेता है। और बात होता है ऑटिज्म और ADHD का, जब बच्चा का जब बात होने लगता है पेंसिल ग्रिप डेवलप करने के लिए, ठीक है, तब ये जो होता है इसमें जो स्टेज बताएं, जो एज ग्रुप बताएं, वो अपने एज ग्रुप से बहुत ही पीछे रहते हैं, ठीक है। बच्चा 4 साल का हो गया और पामर ग्रास भी उसका डेवलप नहीं है। बच्चा 7 साल का हो गया, उसको अभी पामर ग्रास पर ही अटका हुआ है, मतलब ट्राइपॉड ग्रास पर आया ही नहीं है। तो उन बच्चों को कैसे घर पर आप डेवलप करें उसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक एक चल के एक्टिविटी हम शुरू करते हैं, कहां से शुरू करें, ये कैसे डेवलप हो। तो सबसे पहले आप कोई भी चीज को शुरू करने के लिए आप उसको बेस से शुरू करना पड़ता है। बेस हमारा क्या है, फिंगर। कैसे फिंगर का ही इन्वॉल्वमेंट होता है ग्रास को डेवलप करने में, पेंसिल को होल्डिंग करने के लिए, पेंसिल स्किल को सिखाने के लिए। तो सबसे पहले हम फिंगर का एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है। तो फिंगर के एक्सरसाइज कराने के लिए सबसे पहले जो होता है फिंगर का मसल्स जो होता है, जो फिंगर में जो मसल होता है स्मॉल मसल्स, उसका हम एक्टिविटी कराएंगे। कैसे एक्टिविटी कराएंगे जिससे वो फिंगर का मसल जो होता है डेवलप हो जाए। तो फिंगर के मसल्स को डेवलप करने के लिए सबसे पहले जो होता है हम लोग थेरापिटी जो होता है मार्केट से अचीव करते हैं, ठीक है। और थेरापिटी लेके फिंगर का एक्सरसाइज करवाते हैं। फिंगर के एक्सरसाइज कराने के लिए हम लोग इसको स्ट्रेचिंग करवाएंगे, ठीक है। ऐसे स्ट्रेचिंग करवाएंगे बच्चा से, ठीक है। इससे रोलिंग करवाएंगे बच्चा को, ठीक है। उसके बाद से इसमें क्या कर सकते हैं, ये एक एक फिंगर को, आइसोलेटेड फिंगर को इसको पिंच कराएंगे, 1 2 3 4, ये वाला फिंगर इंडेक्स फिंगर, फिर 1 2 3, चाहे ABCD जो भी आपका आप उसको रिदम में बोल सकते हैं उससे कराइए। फिर उसके बाद ये पूरा होल फिंगर को ऐसे ऐसे करके दोनों पकड़ के
इसको फिंगर से ऐसे ऐसे एक्टिविटी उसको करवाएंगे, ठीक है। फिर लेफ्ट फिंगर को भी ऐसे ऐसे करवाएंगे, फिर होल पूरा फिंगर को ऐसे करेंगे, इसको पिंच करो, दबाओ, ठीक है। फिर स्टिचिंग करो, ये हार्ड होता है, ठीक है, इसको थोड़ा खींचने में उसको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, फिंगर का जो होता है स्ट्रेंथनिंग होगा, ठीक है, फिंगर का एक्सरसाइज होगा, जो फिंगर का जो मसल्स होता है उसमें जो होता है पावर डेवलप होगा। तो ये थेरापुटी से ये सब जो होता है डेवलप होगा। तो बेसिक जो होता है, बेस जो होता है यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। ये एक दिन में बेस नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है, 1-2 महीना 4 महीना लगता है। कैसे 14 के बच्चे बहुत पीछे रहते हैं, तो उनमें रोज थेरापुटी का 10 मिनट 5 मिनट यूज करते हैं, ठीक है। इसमें पिंचिंग करवाते हैं, इसको स्ट्रेचिंग करवाते हैं, फिर इसे फोल्ड करवाते हैं, एक्सरसाइज डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इसमें किया जाता है। जब करने से यहाँ से बेस जो होता है फिंगर का होता है स्ट्रॉन्ग। धीरे धीरे ये थेरापुटी से स्टार्ट होता है। पहला ग्रास को डेवलप करने के लिए यहीं से शुरू होता है, क्योंकि फिंगर का हैंड का जो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है कि कैसे फिंगर को हमको स्ट्रॉन्ग करना है, मसल्स को। जब तक फिंगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब पेंसिल पकड़ने का उसमें जो होता है पावर डेवलप नहीं होगा। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से मार्केट में बोर्ड लेते हैं, ठीक है, और इसको फिंगर के एक्सरसाइज करने के लिए इसमें एक ये जो है इसको ऐसे करके ये कलरफुल जो होता है बीट्स है उसको लगवाते हैं। इससे क्या होगा कि इसमें बच्चा जो होता है, देखिए हम 3 जो फिंगर है, जैसे यहाँ पर थंब है, इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है, ये तीनों फिंगर का यूज करके यूज करना पड़ रहा है इसको हमको लगाने में। ऐसे बच्चा जब लगाएगा, ठीक है, लगाने के बाद से इसको रोटेट करेगा, रोटेट करके इसको निकालेगा और रखेगा। तो रखेगा निकालेगा, तो इससे क्या होगा, जो हमारा फिंगर का एक्सरसाइज हो रहा है। इसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेशन करने का बच्चा को सीखने को मिलेगा, ठीक है, और हमारा फिंगर का एक्सरसाइज होगा, ग्रास जो होगा धीरे धीरे डेवलप होगा। और भी आप कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में ये मैग्नेटिक बोर्ड होता है, मैग्नेटिक बोर्ड मार्केट से लेके उसको आपका बच्चा एकदम कम एज है, 1.5 साल का है, चाहे 2 साल का है, चाहे ऑटिस्टिक है, चाहे ऑटिज्म का है, जो भी बच्चा है, तो उसको ऐसे पामर से, अगर आपको ये नहीं कर पा रहा है तो इससे ही पामर ग्रास से लेके ऐसे ऐसे पूरा मुट्ठी फोल्ड कर ले बच्चा, और इसको 1 2 ABCD इसमें बोल के इससे ऐसे निकलवाना रहता है। इससे इसमें मैग्नेट लगा है, इसे निकलवाना था। ऐसे अगर रोज प्रैक्टिस करवाते हैं तो धीरे धीरे जो होता है आपका ग्रास डेवलप होगा। आप चाहे तो आप पैक बोर्ड ले सकते हैं, इस तरह का पैक बोर्ड आता है मार्केट में। ऐसे ऐसे पहले बच्चा क्या करेगा, ऐसे पकड़ेगा 3 फिंगर से और यहाँ लगाएगा, ठीक है, ऐसे लगाएगा। तो ये होल्ड करने का बच्चा कोई भी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को होल्ड करने का सीखेगा, ठीक है। तो होल्ड करने का सीखेगा, तो इसको धीरे धीरे कराएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। रोज रोज प्रैक्टिस कराने से तो आपका जो फिंगर का होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगा और बच्चा में फाइन मोटर स्किल डेवलप होगा, जिससे जो होता है पेंसिल को होल्ड करना, पेंसिल को ग्रिप जो होता है, स्किल जो होता है, वो धीरे धीरे बच्चा आपका सीखना शुरू कर देगा। उसके बाद आप चाहें तो आप घर पर पेंटिंग एक्टिविटी डेली करवाइए, कुछ ना कुछ, जैसे भी पामर में है, पोजीशन में है तो पामर में कराइए, ठीक है। प्रोमेटेड डिजिटल अगर ग्रास पकड़ रहा है तो उससे कराइए, उसी पोजीशन में करवाइए, ऐसे भी करा सकते हैं, ठीक है। ट्राइपॉड में कर रहा है अगर कंफर्टेबल है तो उससे वैसे पकड़ के हाथ उसको करवाइए। जितना बार आप प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है, ये 3 स्टेजेज है, आप डिसाइड कर लीजिए। पहला स्टेज से मतलब कराना शुरू कर दीजिए। पहले तो पामर से ही शुरू कीजिए, यहाँ से जितना बार उसको घसना है घसने दीजिए, फिर प्रोमेटेड डिजिटल हिंट से शुरू कीजिए, फिर ट्राइपॉड पर आइए। ये तीनों स्टेज को बारी बारी से बार बार प्रैक्टिस कराना है। इसमें बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा, बच्चा में एक मेमोरी डेवलप हो जाएगा फाइन मोटर स्किल का, और धीरे धीरे उसमें ABCD 1 2 लिखने लगेगा पेन पकड़ के। ये है इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, कि कैसे पेन को पकड़ा जाता है, ठीक है, क्या क्या स्टेजेज होता है पेंसिल ग्रिप का, और किस एज में जो होता है पेंसिल ग्रिप जो होता है पूरा मैच्योर हो जाता है, वो आज इस वीडियो में बात की है, ठीक है। तो आप इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी और भी आप एक्टिविटी जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरे वीडियो कमेंट सेक्शन में चाहे मेरा मोबाइल नंबर प्लेस कर देंगे स्क्रीन पर, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, चाहे मेरे सेंटर पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर विजयनगर में है। आप डिस्कस कर सकते हैं अपने बच्चे के विषय में, कोई भी प्रॉब्लम है
उसके बारे में बात कर लेंगे, असेसमेंट करके क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो उससे रिलेटेड जो भी आपका एक्टिविटी है अपने बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग हम बता देंगे, आप वहां से शुरू कीजिएगा तो बेस्ट रहेगा। ये सब एक्टिविटी सबके लिए है, सब कोई अगर इस एक्टिविटी को अप्लाई करते हैं तो सारा पेरेंट जो होता है कुछ ना कुछ जो होता है उसमें स्किल डेवलप होगा ही होगा। लेकिन आप मेरे पास आते हैं तो और भी आपके बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग अगर बताया जाए तो बेहतर ढंग से सिखाया जा सकता है। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है आपके बच्चे के लिए ये फायदेमंद है, पेंसिल ग्रिप्ट कैसे सिखाया जा सकता है, आप थोड़ा बहुत इससे कुछ सीख पाए तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।